हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुफॉन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस फंक्शन के ही क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं एंड यहाँ पर दो एग्जांपल्स अभी आज की वीडियो में हम देखेंगे और बाकी उसके बाद फिर प्रोग्रेस रहेगी। तो अभी तक लिमिट्स में हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो भी आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें काफ़ी हेल्प होती है और इससे हमारे अंदर भी मोटिवेशन आती है कि हम अपने वीडियोस को कंटिन्यू रखें। तो आपकी एक कमेंट बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एग्जाम्पल नंबर 9 ये है बुक का, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट क्या है? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस फंक्शन होता है जो कभी हमारा नहीं रुक सकता, मतलब वो स्मूथ चलता ही जाएगा कहीं भी बिना ब्रेक हुए। लेकिन उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला कि उसको उस वैल्यू के लिए डिफाइंड होना चाहिए, और सेकेंड लिमिट उसकी पॉसिबल होनी चाहिए, और थर्ड अगर वो डिफाइंड वैल्यू के लिए जो वैल्यू आई है फंक्शन की और लिमिट की जो वैल्यू आई है अगर वो इक्वल हो गई तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो वही अब हम इस क्वेश्चन के लिए भी करने वाले हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फंक्शन आपको दो गिवन है, दो नहीं सॉरी एक ही फंक्शन गिवन है। दो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मॉड के लिए आपको यहाँ पर दो वैल्यूज मिलती है, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। तो उस केस में दो केसेस बनते हैं जो अभी तक हमने क्वेश्चंस में देखा था। तो जब भी आपको मॉड मिलेगा तो आप पहले ये जरूर लिख लें, वी नो दैट मॉड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड पॉजिटिव का एक्स। और ये कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा, और ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। और इस केस में फिर उस फंक्शन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। तो मुझे यहाँ मिली -1 और 1। तो ये -1 कब होगा? जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से। तो ये फंक्शन सॉल्व करके मुझे 1 मिला जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। तो ये फंक्शन मेरा वैल्यू आ गई है, एंड इससे हमें ये भी हेल्प हो जाती है कि LHL के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं और RHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको ये दे रहा है, देखिए आप अगर देखेंगे तो फंक्शन ये है, और यहाँ पर इसी फंक्शन के लिए जब पुट किया 0 तो आपको क्या वैल्यू दिखा रहा है? इसकी जगह पर 0 दिखा रहा है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो मेरा 0 हुआ, और जब x की वैल्यू डायरेक्ट 0 नहीं पुट करनी तो फंक्शन गिवन है। डायरेक्ट के लिए हमें डायरेक्ट पुट करने पर तो 0 मिल गया जो मेरा पहला है, और डिफाइंड केस में हम इसको दिखा रहे हैं कि डायरेक्ट पुट करने पर x की वैल्यू मेरी 0 मिल गई। लेकिन जब हम उसको लिमिट्स के केस में देखेंगे तो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब तो यही क्वेश्चन से ही आपको सीधा फाइंड आउट कर लेना है कि यहाँ पर पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर मुझे 0 मिल रहा है, तो f 0 की वैल्यू हो गई 0। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन से। बस अब हमें फाइंड आउट करना है लिमिट। तो लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है मेरा ये थोड़ा उस तरीके से मुझे मिला जिसमें एक नेगेटिव वैल्यू हो रही है, एक पॉजिटिव की वैल्यू हो रही है। तो इसलिए अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दूँ तो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया है। क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास वैल्यू आई -1, और राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास वैल्यू आई 1। आप चाहें तो इसको, जैसे मैंने अभी पिछले सॉल्यूशन में दिखाया था, जो एक वीडियो में गिवन है कि इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करना होता है, तब मेरी -1 और 1 हम लिखेंगे। तो उस तरीके से उसे लिख लीजिए, या डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से हम मेंशन कर रहे हैं बी के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 1, और मेरी f0 की वैल्यू आई जो मुझे क्वेश्चन से ही मिल गई है 0। दस हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एंड hence f is not continuous at x is equals to 0। तो जब मेरा ये इक्वल ही नहीं हुए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL लिमिट भी, तो मेरा इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट होगा इस फंक्शन की लिमिट, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, और इस केस में ये फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब सेकेंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 9 का। फंक्शन आपको ये गिवन है और कहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे इस फंक्शन के लिए, और
देन ये कह रहा है कि x की वैल्यू जब 1 हमने पुट करी होगी तो वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो इस फंक्शन के लिए वैल्यू 1 पुट करने पर मुझे 2 मिल रही है। अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि वैल्यू पुट करके आप देखेंगे देन 2 आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो हमने अलग तरीके से निकाली होगी वैल्यू, क्योंकि नॉट डिफाइंड नहीं होने देना होता फंक्शन को, क्योंकि अगर मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर दूंगी तो मेरा तो 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम इसको डायरेक्ट नहीं पुट करते, क्वेश्चन आपको सीधा सीधा उसको वैल्यू दे देता है कि 1 पुट करने पर, यहाँ पर इसको सॉल्व किया होगा ऐसे कि 1 पुट करने पर मुझे 2 मिल गया, और चेक करना है इसको x इज इक्वल्स टू 1 पर। f1 के लिए वैल्यू मिल गई 2, तो लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट यहाँ पर हम इसमें फैक्टराइजेशन से इसे यूज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से मैं यहाँ पे इसको फैक्टर्स फाइंड आउट कर रही हूँ x-1 और x+1 के लिए। तो ये x-1 x-1 कैंसिल हो गए तो मुझे मिला x+1। यही आपको ध्यान रखना है, लिमिट का ध्यान रखना है कि जो फंक्शन गिवन है उसमें फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं पहले, अगर नहीं हो रहा है तो फिर रैशनलाइजेशन, अगर रैशनलाइज से भी नहीं हो रहा फिर एंड में हम सब्स्टिट्यूशन से। तो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, तो अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेंगे 1। हम डायरेक्ट डिस्प्ले पुट कर रहे हैं, पहले पुट इसलिए नहीं किया था क्योंकि 0/0 बन रहा था, तो उस केस में मेरा नॉट डिफाइंड हो गया था वो। लेकिन अब यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 1+1 हो जाएगा 2। तो ऐसे हमने देखा कि f1 जो क्वेश्चन में गिवन था उसके लिए वैल्यू भी 2 आ रही है और लिमिट की वैल्यू भी 2 आ गई, तो नहीं दोनों इक्वल हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में भी हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो गिवन जो पॉइंट होगा उसी के थ्रू हम देखेंगे कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो ठीक है, वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस नहीं रहा तो वो उसकी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा पढ़िए। ये जो कॉन्टिन्यूस वाले क्वेश्चन हैं और जितने भी लिमिट्स के क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन गेट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं और इनका जो कंसेप्ट है करने का वो डायरेक्ट है। आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी होती कि आपको अलग से कैलकुलेशन करनी है और देन पुट करना है या समथिंग कुछ। आपको सिर्फ अपने एक फॉर्मेट को फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी तक बताया है। तो हर एक क्वेश्चन में इसका ध्यान रखें कि किस तरीके से पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हम उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर x2 के केस में x², x<0 के केस में x+3। अब यहाँ पर आपको ये डायरेक्टली कह रहा है कि RHL के केस में ये फंक्शन है, LHL के केस में ये फंक्शन है। तो इस केस में हम लिमिट जो फाइंड आउट करेंगे वो RHL और LHL वाले फॉर्म में करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करके, और हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो यहाँ से करेंगे। आपको फंक्शन में इक्वल्स टू क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 0। अब ये हो सकता था आपको यहाँ अलग से दिखाता कि x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कोई वैल्यू आई, लेकिन यहाँ पर अभी अलग से नहीं दिखा रहा है, तो हम वैल्यू अब पुट करके देखेंगे x की जगह 0 पर। लेकिन यहाँ पर इसने ये चीज़ बताई है कि x की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं इस फंक्शन के लिए। सिर्फ इसके लिए रखते तो हम यहाँ पर इसने हमें इस फंक्शन के लिए इक्वल्स टू दिखाया होता। अब मैं इक्वल्स टू की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कंडीशन फुलफिल होने के लिए पहले भी फुलफिल होनी चाहिए कि एफ ए इज डिफाइंड। तो हमारे पास वही हम फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे किस फंक्शन में, इस फंक्शन में। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब सीधा फाइंड आउट करते हैं, पहले लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं LHL के लिए। तो LHL के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फंक्शन मैंने यहाँ यूज़ किया, आप देखेंगे फंक्शन ये है, लिमिट हो गई 0 - h, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का h मुझे मिला। तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट होगा, -h पुट होगा, तो -h+3 हुआ ये। अब h की जगह 0 पुट कर लेंगे तो मेरा ये 0+3, तो वैल्यू आई। ऐसे ही आपने RHL के लिए भी करना है। तो RHL के लिए होगा 0+h, सॉरी यहाँ पर मैंने इसे माइनस लिख दिया है, ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें एक बारी यहाँ प्लस असाइन कर देना है, एक बारी यहाँ नेगेटिव, मतलब LHL और RHL के केस में। और अब उसके बाद 0+h लिख लेंगे। RHL वाला केस है तो फंक्शन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ये वाला x²। तो h जो आया वो हम पुट करेंगे इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन मेरा हुआ h² हो जाएगा ये। तो वैल्यू मिली पुट करने पर h की जगह पर 0 का स्क्वायर, तो 0 मिलेगा मुझे। तो आपने देखा कि फंक्शन लिमिट्स RHL और LHL इक्वल नहीं हुए, तो उस केस में हम देख लेंगे f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब
इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0। ऐसे इसका सेकंड पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन को ही पहले ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन गिवन है जब x 0 नहीं है तो x फंक्शन गिवन है, तो इसका मतलब लिमिट हम यहाँ यूज करेंगे इस फंक्शन के लिए। और ये कह रहा है जब x की वैल्यू 0 हुई तब मेरी वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो मेरे को पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गई जिसमें f1 इज डिफाइंड होना चाहिए, तो मेरे को डिफाइंड वैल्यू मिल रही है जो कि 1 है। तो अब लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिमिट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ उसके लिए LHL और RHL के केस में। आप चाहें तो डायरेक्टली सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 0। लेकिन मैं यहाँ पे LHL और RHL के केस में कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सॉल्व करके मुझे मिला यहाँ 0, यहाँ मुझे मिला 0, लेकिन ये तो मेरा 0 पुट करने पर 1 आ रहा है। तो इस केस में ये मेरा लिमिट की वैल्यू इक्वल्स नहीं हुई 0 के, तो हम यहाँ लिख लेंगे f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इस लिमिट की राइट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 0 हमें डायरेक्ट नहीं रखना होता, तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।